बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस भगवत गीता के एडवांस्ड कोर्स के अंदर। और आज हम दूसरा अध्याय जा रहे हैं। हमने लास्ट कक्षा तक पहला चैप्टर खत्म कर दिया था, तो मैं वापस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं तरुण श्याम दास का आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। और तो हम लोग आज का अपना कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तो ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एडवांस्ड भगवत गीता के कक्षा में आज सबका वापस से स्वागत है। तो आज हम अपना अध्याय नंबर 2 दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट जो चैप्टर खत्म किया था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें जो उसका आखिरी श्लोक था, जो 46वां श्लोक था, जहां पर संजय धृतराष्ट्र को ऐसा कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन जो है ने अपना जो गांडीव धनुष बाण उसको एक तरफ रख दिया और एकदम शोक और दुखी होकर के अपने रथ पे बैठ गए और बहुत ज्यादा दुखी होकर के रोने लगे। ये श्लोक लास्ट का था। और पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने अर्जुन के 4 आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने भगवान कृष्ण को दिए युद्ध ना करने के, वो हमने समझे थे। तो अर्जुन ने टोटल वैसे 5 कारण दिए हैं। 4 कारण अध्याय नंबर 1 में आते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं, सबसे पहला कारण जो दिया उन्होंने भगवान कृष्ण को कि आउट ऑफ कंपैशन, करुणा की वजह से, कि उनको करुणा थी कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे और इतने लोगों की हत्या नहीं करना चाहते थे। दूसरा जो उन्होंने कारण दिया था, भगवान को जो आर्ग्यूमेंट दिया था, वो ये दिया था कि जब सभी लोग नहीं रहेंगे, ये सभी लोग जब मर जाएंगे, तो ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूंगा, जबकि मैं एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगा, जब कोई मेरे साथ होगा ही नहीं। तो मैं किसको दिखाऊंगा, किसके साथ इस राज्य का सुख भोगूंगा। ये अर्जुन का दूसरा आर्ग्यूमेंट था। और तीसरा जो अर्जुन ने बताया था वो ये कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार से ये युद्ध करते हैं तो हम कई तरह के पाप कर्मों के अंदर भी प्रवृत्त हो जाएंगे, तो सिंफुल रिएक्शंस यानी पाप हम पर चढ़ेगा। और चौथा जो उन्होंने लास्ट में आर्ग्यूमेंट दिया था भगवान कृष्ण को, और वो आपको याद होगा कि अर्जुन ने भगवान को कहा था कि अगर हम इस प्रकार युद्ध करते हैं और सारे लोग, जब इस युद्ध में सारे पुरुष, बहुत सारे करोड़ों पुरुष मारे जाएंगे, तो परिवार के अंदर वयोवृद्ध लोग नहीं रहेंगे, इससे पारिवारिक कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, बच्चे और स्त्रियां जो हैं वो विधवाएं हो जाएंगी और दूषित हो जाएंगी दूसरे पुरुषों के साथ। और जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, इलेजिटिमेट बच्चे जब पैदा होंगे, तो जिनको कुल की मर्यादा का ज्ञान नहीं दिया जाएगा और वो सारी परंपराएं नष्ट कर देंगे। और इस प्रकार से उनके जो पूर्वज हैं उनको पिंड दान देने की जो प्रक्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, जिससे कि पूर्वजों का पतन भी होगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने बहुत अच्छा ये आर्ग्यूमेंट भगवान कृष्ण को, चौथा आर्ग्यूमेंट दिया था कि इस प्रकार से अवांछित संतानें समाज के अंदर ज्यादा बढ़ने लगेंगी। और इस प्रकार ये 4 आर्ग्यूमेंट देने के बाद वो अपने रथ पे बैठ जाते हैं। 5वां जो रीजन है वो अर्जुन अभी अध्याय नंबर 2 के अंदर देंगे, 2nd चैप्टर में देंगे। तो जो दूसरा जो चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गीता का सार। गीता का सार यानी एसेंस ऑफ भगवत गीता। 2nd चैप्टर जो है, इसे सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। ये भगवत गीता का सबसे लंबा चैप्टर है। अगर आप देखें तो इसके अंदर 72 वर्सेस हैं, 72 श्लोक। क्योंकि भगवत गीता का बेस 2nd चैप्टर है, इसके अंदर बहुत डीप फिलॉसफी भगवान अर्जुन से डिस्कस करते हैं। और ये एसेंस है, सार है पूरे भगवत गीता का। और
सेकंड चैप्टर के प्लेटफॉर्म पे आगे के चैप्टर्स पूरे चलते हैं। अध्याय नंबर 3, 4 से लेकर के 18th चैप्टर तक सेकंड चैप्टर इसका बेसिक प्लेटफॉर्म है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, गीता का सार इसलिए बोला जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य योग का मतलब ये होता है कि एनालिटिकल स्टडी, जब हम स्पिरिट यानी कि आत्मज्ञान और बॉडी यानी शरीर के बीच का जो फर्क है, आत्मा और शरीर के बीच के जो फर्क को समझते हैं, उसे हम सांख्य योग कहते हैं। स्पिरिट सोल, हम लोग एक स्पिरिट सोल हैं, और भौतिक जो सृष्टि है, ये जो हमें कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, ये पूरा मैटर है। मैटर और स्पिरिट के फर्क को जानना सांख्य फिलॉसफी यानी सांख्य योग कहा जाता है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार कि ये पूरी जो मटेरियल क्रिएशन है, ये 24 मटेरियल एलिमेंट से बनी हुई है, 24 तत्वों से बनी है। भौतिक सृष्टि जो हम देख रहे हैं भक्तों, ये 24 तत्वों से बनी हुई है। आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिख लीजिएगा। पहली चीज तो ये कि हम देखते हैं कि पूरी सृष्टि पंच महाभूत से बनी है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश यानी कि ईथर और एयर, वायु, है ना। ये पंच महाभूत हम देखते हैं। हर चीज जो जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारा खुद का शरीर ये 5 ग्रॉस एलिमेंट से बना हुआ है। हमारे शरीर में पृथ्वी भी है, यानी कि हड्डियां, ये मसल्स। हमारे शरीर के अंदर वायु भी है, हमारे शरीर के अंदर आकाश, स्पेस भी है, हमारे शरीर के अंदर जल भी है, और हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिक हीट, फायर भी है। तो हर वस्तु को हम जो देखते हैं वो इस पंच महाभूत से बनी है, इस पूरी भौतिक सृष्टि में, मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में। क्योंकि ये जो चैप्टर ये डील करेगा, दूसरा अध्याय डील करेगा डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। तो ये आपने लिख लिया, पंच महाभूत होते हैं। अब अर्थ को परसीव करने के लिए हम क्या होता है, स्मेल। ये हुआ सेंस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, सेंस ऑब्जेक्ट। 5 सेंस ऑब्जेक्ट हैं। जैसे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पे, तो हम जो सुगंध लेते हैं, स्मेल, तो स्मेल इज अ सेंस ऑब्जेक्ट। तो 5 सेंस ऑब्जेक्ट हैं। पृथ्वी के लिए क्या हुआ, स्मेल हुआ, ठीक है। पानी के लिए क्या हुआ, वाटर के लिए क्या होगा, टेस्ट। आप लिख लीजिए, पृथ्वी के लिए हुआ स्मेल, वाटर के लिए क्या हुआ, टेस्ट। फायर के लिए क्या होगा, फायर के लिए फॉर्म, आकृति, फॉर्म। हवा के लिए, हवा को हम कैसे फील करेंगे, स्पर्श यानी टच। ये सेंस ऑब्जेक्ट है। हाँ, पंच महाभूत अलग हैं, ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट अलग हैं। और ईथर में क्या ट्रेवल करता है, यानी आकाश में क्या ट्रेवल करता है, ध्वनि यानी कि साउंड। ओके, आप लिख सकते हैं इसको कि अर्थ के लिए है स्मेल, वाटर के लिए है टेस्ट, फायर के लिए है फॉर्म, हवा एयर के लिए है स्पर्श यानी टच, और ईथर यानी आकाश के अंदर क्या ट्रेवल करता है, आवाज, साउंड, ध्वनि। तो ये सेंस ऑब्जेक्ट हुए। अब हम कौन से सेंसेस से, हमारे शरीर के कौन से 5 सेंस हैं जिनसे हम ये सेंस ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं। तो स्मेल के लिए क्या है, नोज। ये आपने पहले 5 पंच महाभूत लिख लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद 5 लिख लिए सेंस ऑब्जेक्ट, तो टोटल 10 हो गए, 10 हो गए। ओके, अभी 5 हमारी इंद्रियां हैं। तो स्मेल के लिए क्या है, नोज। इसी प्रकार से टेस्ट के लिए क्या है, टंग यानी जिह्वा, दूसरा इंद्री। फॉर्म को देखने के लिए क्या होता है, हमारी आंखें, आईज। टच हम कैसे परसीव करते हैं, कौन सी इंद्री है, स्किन, ये हमारी स्किन। हाँ, और
साउंड को हम कौन सी इंद्री से सुनते हैं? ईयर। तो ये 5 हमारे सेंसेस हुए, तो 15 हो गए। पंच महाभूत हो गया, मैंने बताया आपको। फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट हो गए और 5 हमारी इंद्रियां हो गई। अब 5 हमारी इसके अलावा, तो टोटल 15 हो गया। ओके, अब 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं, वर्किंग एलिमेंट्स, हैंड, हाथ, लेग्स, एनस, जेनाइटल और माउथ। हाथ, पैर, एनस, जेनाइटल और माउथ, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वर्किंग एलिमेंट्स। ओके, तो टोटल अभी कितना हो गया? 20। ये पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो हम देख रहे हैं, ये इन्हीं 24 मटीरियल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद तीन एलिमेंट आएंगे, सटल हैं वो। उसमें क्या आएगा? माइंड हमारा मन, दूसरा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और तीसरा फॉल्स ईगो यानी अहंकार। ये सटल फॉर्म के अंदर है, सटल फॉर्म में। तो टोटल कितने हो गए? 23। और लास्ट जो एलिमेंट है वो है प्रकृति के 3 गुण, यानी 24th एलिमेंट, जिसमें कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये 24th एलिमेंट है। ये तीनों का मिला के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का एक एलिमेंट हुआ, ये 24वां एलिमेंट है। तो एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो हम देखते हैं ये 24 एलिमेंट का है। लेकिन क्या हम पृथ्वी हैं, या क्या हम पानी हैं, अग्नि हैं, हाथ क्या हम अपना कान है, या क्या हम आंख हैं, या क्या हम अपना पैर हैं? तो ये डिफरेंशिएट करता है कि हम वास्तविकता में क्या है? सोल, स्पिरिट, है ना। ये जो 24 एलिमेंट में से हम कुछ भी नहीं है। हम ना तो टंग है, ना हम नोज है, ना हम केवल आंखें। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं आंखें हूं, या मैं कान हूं, हाँ, या मैं फॉर्म हूं, या मैं टच हूं, या मैं पृथ्वी हूं, या मैं जल हूं। ये भौतिक एलिमेंट से हमारा ये भौतिक शरीर बना हुआ है। ये जो हमारी बॉडी है, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बनी हुई है। लेकिन हम क्या है वास्तविकता में? हम लोग स्पिरिट सोल हैं, भगवान का अंश हैं, और भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मीन्स मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिन पे है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक जगत में भी जा सकता है और भौतिक सृष्टि के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है। वो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोग जो हैं वास्तविकता में क्या है? स्पिरिट सोल। हम लोग वास्तविकता में एक स्पिरिट सोल हैं। तो सांख्य योग, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर चलने वाला है। पूरा जो 72 वर्सेस हैं भगवत गीता का, ये पूरा इसके ऊपर चलने वाला है। इसलिए मैंने आपको ये अभी लिखवा दिया, ताकि आप 24 मटीरियल एलिमेंट्स आपको पता रहें, है ना। और हमारा जो आत्मा है, हम स्वयं क्या है? जीवात्मा, स्पिरिट सोल। क्योंकि प्रभुपाद से कई लोगों ने पूछते हैं कि प्रभुपाद आप हमको ये बताइए कि हम लोग आत्मा हैं, किस प्रकार से हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद बताते हैं कि हम जब अपने बचपन में थे, जब हम छोटे बच्चे थे, 5 साल के, 6 साल के, तब की हमको यादें पता होती हैं। हमने बचपन में ये किया था, हमने बचपन में ऐसा, हम वहां गए थे, हमने बचपन में ये एक्टिविटी की थी। तो अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि आपको जो बचपन की आपकी याद है, आपका शरीर उस टाइम छोटा था, आप छोटे बच्चे थे 5 साल के, पर आप ही उस शरीर में थे, आपको याद है कि आपने ही वो अनुभव किए थे, वो सारे के सारे अनुभव? तो मैं बोलूंगा हाँ, मैंने वो अनुभव किए थे, मुझे याद है। मैं छोटा बच्चा था, मेरी मम्मी मुझे ऐसे कहती थी, मेरे पापा मुझे ये कहते थे, या मैं ऐसे करता था। यानी मैं उस शरीर में था। वो जो छोटा मेरा बचपन का शरीर था, जो अभी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उस शरीर में था। तो चेंज क्या हुआ है? मेरी बॉडी बदल गई है। बॉडी हैज चेंज्ड, बॉडी मेरा बदल गया है, आत्मा कांस्टेंट है। क्योंकि आत्मा को वो अनुभव याद है कि मैं छोटे बचपन के शरीर में मुझे ये अनुभव हुआ था। उसके बाद कोई मुझसे पूछेगा, जब आप टीन एज में थे, आप कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, तब के
उस शरीर में आप अलग शरीर था आपका, थोड़ा आपका टीनेजर की बॉडी थी आपकी, तो क्या आपको आपके अनुभव याद हैं? क्या आप ही वही पर्सन थे अपने शरीर में? तो मैं बोलूंगा हाँ, मैं ही वो पर्सन था उस शरीर के अंदर, क्योंकि मुझे वो सारी मेमोरीज मालूम है कि मैंने ही वो एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी उस शरीर में वो अनुभव किया है। लेकिन मेरी बॉडी चेंज हुई, सोल, आत्मा कांस्टेंट चल रहा है? तो अभी अगर मुझसे कोई पूछे अभी कि ठीक है, आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है लेकिन सोल इज कांस्टेंट, शरीर बदल रहा है, पहले बचपन का शरीर था, छोटे बच्चे का, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर टीनेज का यौवन हुआ, फिर अभी एडल्ट मेल शरीर हो गया। तो कोई अगर मुझसे ये पूछे, इसका मतलब अगर कई साल बाद जब आपकी मृत्यु होने वाली है, तो मैं बोलूंगा हाँ, मेरी मृत्यु होगी। तो मुझसे वो ये पूछे दूसरा प्रश्न, तो क्या आप ही उसको अनुभव करोगे या आपकी जगह कोई और अनुभव करेगा? तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, मैं ही अनुभव उसको करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये सारे शरीरों में मुझे मेरे अनुभव याद हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी हमारी चेंज होती जा रही है लेकिन आत्मा वो कांस्टेंट है। तो इसका डिटेल अभी भगवत गीता के अंदर सेकंड चैप्टर में आएगा आगे, तो इसका डिटेल काफी अच्छा आएगा आगे। तो ये एक मैंने आपको केवल उदाहरण दिया जो प्रभुपाद के साथ कई बार कई लोग बात करते थे। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा भगवान बताएंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो शुरू करने जा रहे हैं, इसमें भगवत गीता का जो फर्स्ट से जो थर्ड श्लोक है, गीता का सार सेकंड चैप्टर में, इसमें भगवान कृष्ण एक तरह से अर्जुन को चैस्टिसाइज कर रहे हैं, थोड़ा उसको एज अ फ्रेंड डांट रहे हैं। पहले श्लोक से तीसरे श्लोक में हमको ये देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान अर्जुन के कजन भी थे, और अर्जुन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। तो एक मित्र की भांति, एक कजन भाई की भांति अर्जुन को पहले से तीसरे श्लोक में थोड़ा सा डांटते हैं भगवान, थर्ड श्लोक के अंदर। प्रभु, और फोर्थ से लेकर के जो 10th श्लोक है, चौथे से लेकर के 10वां श्लोक, उसमें अर्जुन फिर कुछ आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं भगवान को अपने युद्ध ना लड़ने के, और 5वां रीजन बताते हैं भगवान को। लेकिन सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण वर्ष है चौथे से 10वें के बीच में, वो है सेवंथ वर्ष, 7वां श्लोक। 7वां जो श्लोक है भक्तों, क्योंकि अर्जुन 7th वर्ष के अंदर अपना कृष्ण भगवान को अपना गुरु मान के सबमिसिव मोड में एक शिष्य बन जाते हैं। सबमिसिव मोड में गुरु मान के 7वें श्लोक में अर्जुन शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे गुरु बन जाइए मेरे, मैं आपका शिष्य सरेंडर्ड हूं और मुझे समझाइए, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो जब अर्जुन का मूड, अर्जुन का भाव शिष्य का होता है, जब सबमिसिव मोड में होता है, तब वह भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, और तब भगवान गुरु का पद एकदम संभालते हैं, गुरु का पोजीशन एकदम संभालते हैं, और फिर अर्जुन को भगवत गीता बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मूड एक शिष्य का हो जाता है। फिर वो मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहता, फिर वो कजन ब्रदर वाला संबंध नहीं रहता, फिर वो गुरु और शिष्य का संबंध हो जाता है। एंड देन कृष्णा बिकम्स वेरी सीरियस, और फिर वो भगवत गीता का सांख्य योग आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा भगवत गीता का स्टार्टिंग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसका थोड़ा आपको मैंने एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ताकि जब हम आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा समझने में सहजता हो जाए। ओके, तो अब हम यहां पर शुरू करते हैं पहले श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 2, श्लोक संख्या 1। तो संजय उवाच, यानी संजय धृतराष्ट्र से बात कह रहे हैं। तम तथा कृपया विष्टम शुश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। संजय उवाच यानी कि संजय ने कहा,
तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया यानी करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विषिदंतम शोक युक्त दुख से युक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी भगवान कृष्ण का नाम किसी श्लोक में अलग अलग आता है ना तो उस श्लोक का एक सिग्निफिकेंस है। अभी कभी उनको हम बोलते हैं जनार्दन सबको मेंटेन करने वाले, कभी हम उनको बोलते हैं केशव जिसने केशी असुर का वध किया था, गोविंद हम बोलते हैं गोविंद। इसी प्रकार से यहाँ पर मधुसूदन यानी मधु नामक राक्षस को वध किया था भगवान कृष्ण ने। तो अर्जुन इस वक्त कंफ्यूजन के अंदर है बहुत बड़े, और वो ये चाहता है कि भगवान उनके इस कंफ्यूजन नाम का जो राक्षस है उसका वध करें। तो हम इसको समझते हैं, इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहां पर प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं। आप देखिए जो परपट है उसके अंदर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा मेंशन किया है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। यानी भौतिक पदार्थ, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल रिलेशनशिप्स के प्रति जब व्यक्ति की ज्यादा आसक्ति होती है तो उसको उन्हीं मटीरियल ऑब्जेक्ट से दुख मिलता है। मटीरियल जितने भी हमारे भौतिक अटैचमेंट हैं, भौतिक अटैचमेंट से भक्तों क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो फिर क्या आता है, लेमेंटेशन, यानी कि हमको दुख मिलता है। आप देखेंगे इस भौतिक सृष्टि में जिस भी चीज से हम ज्यादा अटैच्ड होते हैं वही चीज, वही वस्तु हमारे दुख का कारण भी बनती है। प्रभुपाद ने यहां पर तात्पर्य में यही समझा रहे हैं कि जिस भी चीज से हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं बॉडीली प्लेटफॉर्म के ऊपर, शारीरिक स्तर के ऊपर जब हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं वही चीज हमारे दुख का कारण हो जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा अपने आजकल के आधुनिक गैजेट्स में अटैच रहते हैं तो वो हमारे को परेशानी देते हैं, वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। और हम न केवल भौतिक वस्तु बल्कि भौतिक संबंध, हमारे जो भी संबंध हैं आसपास, रिलेटिव, फैमिली, मित्र इत्यादि, उनके साथ भी जब हम बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट लेते हैं, आगे जाके किसी ना किसी फॉर्म में वो व्यक्ति हमारे दुख का कारण बनता है। या तो वो व्यक्ति चला गया, या वो व्यक्ति नहीं रहे, या कोई और बात हो गई, या कोई कारण बन गया कि उस व्यक्ति से हमको दुख तो प्राप्त होता ही है। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताते हैं हमको, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा, एटर्नल सोल के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। सेल्फ रियलाइजेशन, ये समझ के चलना कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर पंच महाभूत से बना है, और मैं वो पंच महाभूत नहीं हूं क्योंकि मेरी मृत्यु के उपरांत ये सारे पांचों एलिमेंट मेरे अग्नि में जल के अपने अपने जगह चले जाएंगे। तो इस श्लोक में मधुसूदन शब्द, जैसे मैंने आपसे बताया, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा था कि भगवान कृष्ण अज्ञान रूपी उस असुर का, जो उसको कंफ्यूजन के मात्र में उसको मिला हुआ है अर्जुन को, वो भगवान उसका दूर करें। तो अटैचमेंट जो है हमारा, अगर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहता है, शारीरिक स्तर पे रहता है, तो हमारा वो दुख का कारण बनता ही है। तो अर्जुन इस वक्त अटैच हो रहे थे अपने संबंधियों के शरीरों से, अपने पितामह के शरीर से, अपने भाई के शरीर से, अपने गुरु के शरीर से। तो अर्जुन इस वक्त जो था वो अपने संबंधियों को शारीरिक रूप से देख रहे थे। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, प्रभुपाद यहाँ पे श्लोक में हमें समझाना चाहते हैं, आगे बहुत अच्छा लिखा है कि जब मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके
नहीं बचाया जा सकता। हम अगर केवल हमारे इस स्थूल शरीर की रक्षा करेंगे तो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। आपको मुरली प्रभु ने भगवत गीता के बेसिक कोर्स में एक एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे एक तोता पिंजरे में बंद है और उसका एक पिंजरा है जिसके अंदर वो बंद है, और अगर हम पिंजरे को बहुत सजाएं, बहुत अच्छा उसको उसकी सजावट करें, उसको रंग करें, उसको बहुत अच्छा बनाएं, सोने का भी बना दें, और तोते की हम खाने पीने के बारे में ना सोचें, तो तोता दुखी होगा, वो सुखी नहीं होगा। वो ये देख के सुखी नहीं होगा कि मेरा पिंजरा इतना सुंदर है, इतना साफ है। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो पक्षी, वो तोता पिंजरे के अंदर मर जाएगा। तो अगर हम केवल स्थूल शरीर, स्थूल मतलब ग्रॉस बॉडी, जो कि पंच महाभूत, जो मैंने भी आपको शुरू में बताया, इसके ऊपर ही देखते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि हम पिंजरे को सजा रहे हैं, तोते के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जिस प्रकार से प्रभुपाद यहां हमको तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी के अंदर, और अगर हम उसके कपड़ों को बचाने की रक्षा करें, उसके जैकेट को, उसके कोट को, उसके जूतों को, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये भौतिक जगत, भक्तों, ये जो भौतिक जगत है, इस जगत के अंदर सारे जीव 84 लाख योनियों के अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर रहे हैं। कभी ऊपर जाते हैं, कभी निम्न योनि में जाते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी जानवर बनते हैं, कभी हायर प्लैनेटरी सिस्टम में जाते हैं, डेमिगॉड्स के पास जाते हैं, कभी नीचे के लोकों में जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो जीवात्मा 84 लाख योनियों के अंदर ट्रैवल कर रहा है। हाँ? वो स्थूल शरीर जो है उसमें अलग अलग स्थूल शरीर बदलता है, कभी चींटी बनता है, कभी सांप बनता है, कभी कोई पशु बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी अलग अलग योनियों के अंदर जो ये जीवात्मा है, ये 84 लाख योनियों में स्थानांतरित हो रहा है। तो जीवात्मा को अगर हमको बचाना है, हम मनुष्य शरीर के अंदर अगर हमको किसी पे कृपा भी करनी है, या किसी के ऊपर हमें उसको बचाना है, तो उसके स्थूल शरीर के अलावा हम उसके आत्मा के स्तर पे कार्य करें। किस स्तर पे कार्य करें? आत्मा के स्तर पे। यानी कि उसको हरिनाम दें, उसको कृष्ण के नजदीक लाएं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को बोलें, उसको भगवत गीता भागवतम का ज्ञान देने की कोशिश करें। क्योंकि शास्त्रों में हमारे ये कहा गया है कि जीव दया, जीव पे अगर कोई दया करनी है, जीव दया, कृष्ण का नाम, यानी कृष्ण का नाम देना चाहिए। ये सर्वधर्म सार, सारे धर्मों का सार है। किसी जीव, क्योंकि वो जीव भटकता जा रहा है, अगर हम केवल उसके बाहरी शरीर के सुरक्षा के बारे में सोचेंगे कि इसको हम कंफर्ट दें, जैसे कई बार हम ये करते भी हैं, और कई लोग हम देखते हैं कि हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं, या हम किसी की आर्थिक सहायता करते हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सहायता हम उस जीव के शारीरिक स्तर पे कर रहे हैं, बॉडी के लेवल पे कर रहे हैं। आत्मा के स्तर पे अभी हमने उसको नहीं समझा, नहीं उसकी कोई मदद करी। तो अगर हम उसकी मदद कर भी रहे हैं, उसके साथ हम उसको हरि नाम दें, उस जीव को हम क्या दें? हरि नाम दें, तो हो सकता है वो जीव के अंदर थोड़ा सा भक्ति का कोई बीज पड़े, है, भक्ति का बीज पड़े, उसको थोड़ा सा वो भगवान का नाम ले, उस जन्म के अंदर थोड़ा आगे बढ़े। क्योंकि 6th चैप्टर के अंदर 6.37, 6th चैप्टर 37 वर्स से लेकर के 43, ये 6 जो श्लोक हैं, इसमें भगवान कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, अगर कोई जीव आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, मतलब आत्म साक्षात्कार का मतलब डिवोशनल सर्विस, भगवान हरि का नाम या भक्ति के लिए कुछ प्रयत्न करता है, तो उसको मैं मनुष्य जन्म में डालता हूं, और ऐसे घर में डालता हूं जहां पर कि उसको भक्तों का संग मिले, और वो वहां से अपनी भक्ति शुरू करे। तो आज हम जो ये भगवत गीता सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं ना, ये हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ भक्ति करी है भक्तों। ये अगर आप 6.37 से 6.43 पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ जाएगी। कुछ ना कुछ हमने प्रयास किया है जिसकी वजह से हमारी भक्ति
10% हुई होगी पिछले जन्म में, तो हमने वहां से शुरू फिर से हो रही है। अब हो सकता है इस जन्म में हमारी भक्ति 50% खत्म हो, फिर अगले जन्म से हम 51% से स्टार्ट करेंगे। तो जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तो प्रभुपाद कितना अच्छा लिखते हैं तात्पर्य में कि डूबते हुए व्यक्ति को कि कपड़ों को हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके हमको आत्मा के स्तर पे कार्य करना चाहिए। अच्छी डीड्स हैं ये, किसी की मदद करना, उसको भोजन देना, लेकिन साथ में उसको हरि नाम दें कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भाई, जब भी तुमको समय मिले, जहां भी जो व्यक्ति मिले, लिफ्ट में जा रहे हैं, कोई लिफ्ट चलाने वाला है, उसको हमने बोल दिया भाई हरि नाम। कोई पार्किंग में बैठे चपड़ासी, उसको हमने हरि नाम दे दिया, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपके जाने के बाद अगर उस व्यक्ति ने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो उसकी सुकृति आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको हरिनाम दिया। और वो जो बैठा है पार्किंग में पियोन, उसको आपने हरिनाम दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और वो उसने जपना शुरू कर दिया अगर, और उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया, कुछ भक्ति करी, उसकी सुकृति हमको प्राप्त हो जाएगी और उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल लेवल पे हेल्प हम एक लेवल के बियॉन्ड नहीं कर सकते। हम उसको हमेशा खाना नहीं दे सकते, या हमेशा उसको हम कपड़े नहीं दे सकते। वो उसकी इस जन्म का शरीर है, ये लाइफ टाइम का उसका बॉडी है, वो ठीक है, लेकिन उसके आत्मा के स्तर पे हम कार्य करें तो उसका कल्याण बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहां पर हमने इस वर्ष के अंदर मधुसूदन जो वर्ड है, उसके अंदर देखिए उसके दो मीनिंग भी निकलते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि अर्जुन को मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, पूरी तरह से कंफ्यूज है, अपना क्षत्रिय धर्म पालन करने के बारे में भी पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं अर्जुन। और अर्जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग एक डीमन की तरह है, बन के उसको परेशान कर रही है। तो वो चाहते हैं भगवान को कि भगवान जैसे आपने मधु नामक असुर का वध किया था, ऐसे मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग नामक जो दैत्य मेरे दिमाग में आ गया है, उसका आप वध करें। एक तो अर्थ इसका ये है। और दूसरा अर्थ इसका बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छा सुन बताते हैं। मधु मीन स्वीट, तो कृष्णा इज स्वीट। हाँ, मधु स्वीट, भगवान के स्वीट वर्ड्स जो भगवान बोलने वाले हैं। सूदन मतलब अर्जुन के लेमेंटेशन को हटाते हैं, रिमूविंग द लेमेंटेशन। सूदन मीन्स रिमूविंग द लेमेंटेशन। तो भगवान के मीठी वाणी, मधु जैसी वाणी से अर्जुन का लेमेंटेशन वो दूर करते हैं। ये एक दूसरा अर्थ है जो हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने बताया है मधुसूदन के बारे में। तो अब हम दूसरे श्लोक पे जाते हैं, क्योंकि दूसरा श्लोक अभी जो है उसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है, तो उसमें थोड़ा समय मैं लगाना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहां पर क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। भगवान मीन्स कृष्ण, भगवान उवाच। तो वेदव्यास ने देखिए क्या लिखा, महर्षि वेदव्यास ने बिल्कुल साफ साफ लिखा श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पे श्लोक ऐसा है, कुतस्तवा कश्मलिदम विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्गम कीर्ति अकर अर्जुन। यानी कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? कलमश मतलब ये डर्ट, गंदगी तुम्हारे मन में आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। मतलब इससे तुम हायर प्लैनेटरी सिस्टम में नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हें क्या होगा? अपयश प्राप्त होगा। यानी मैंने आपको जो बताया कि जीव ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी पृथ्वी लोक पे, कभी निम्न योनि में, कभी मगरमच्छ बन गया। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो तुम बात कर रहे हो उससे तुम्हें उच्चतर लोक नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। तुम्हारे मन में ये कैसे कलमश आया? बिकॉज तुम तो आर्यंस हो। आर्य वो व्यक्ति होता है जो जीवन के मूल्य को जानता है। जीवन के मूल्य को जानने का मतलब अपने वर्ण आश्रम धर्म के बारे में समझता है। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो चारों अगर अपने अपने वर्ण को ठीक से निभाते हैं, क्षत्रिय का कर्म है अनुचित युद्ध के लिए लड़ना, प्रजा की रक्षा करना, और पूरा लीडरशिप से सोसाइटी को गवर्न करना, ये क्षत्रिय धर्म है। और अपनी प्रजा को भक्ति में लगा के उनको आत्म साक्षात्कार के पथ पे लेके जाना, ये क्षत्रिय धर्म है। एज अ लीडर, एज अ किंग। तो जो इस मूल्य को समझता है,
जो इस बात को समझता है, जो क्षत्रिय इस बात को रियलाइज करता है, उसे आर्यंस कहा जाता है। और यहाँ पे अनार्यंस वो व्यक्ति है जो इस मूल्य को नहीं समझता। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये चर्चा करते हैं, श्री भगवान उवाच। देखिए कृष्ण भगवान, तो एक बार प्रभुपाद के पास, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनके पास कुछ वैदिक स्कॉलर्स आए थे। कई प्रकार के ब्राह्मण्स पंडित होते हैं जो वेदों का पाठ पठन करते हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। त्रिवेदी का मतलब होता है जो जिन्होंने 3 वेद पढ़े हों, जिन्होंने 3 वेद पढ़े हों। चतुर्वेदी मतलब जिन्होंने 4 वेद पढ़े हों। द्विवेदी भी होते हैं जिनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने 2 वेद अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे स्कॉलरली लोग कुछ प्रभुपाद को मिलते हैं, तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि एक ही प्रश्न कहते हैं कि आप बताइए हु इज गॉड, बताओ, डिस्क्राइब करो गॉड को एक शब्द में, एक शब्द में बताइए। तो वो पंडित कहते हैं, वो स्कॉलर कहते हैं कि अरे पुराणों में, उपनिषद में तो बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन है भगवान के बारे में, हम आपको एक ही वर्ड में कैसे कैसे बता सकते हैं। तो प्रभुपाद एक छोटी सी लड़की को बुलाते हैं और उसको ये पूछते हैं कि बता सकती हो भगवान कौन है? तो वो लड़की बोलती है कृष्ण। तो प्रभुपाद उसको कुछ मीठा प्रसाद देते हैं और वो लड़की वहां से चली जाती है। कहने का मतलब ये है, हरि बोल, कि भगवान साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं कौन है? श्री कृष्ण ओनली। उसके वैसे तो हमारे शास्त्रों में इन्यूमरेबल प्रमाण है, इन्यूमरेबल प्रमाण है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत का जो श्लोक का रेफरेंस कोट किया है इस परपट में, तो सेकंड जो श्लोक है उसका जो परपट है उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें श्रीमद् भागवतम का 1.2.11 अगर आप देखो, वो कोट किया है वर्ष प्रभुपाद ने। बहुत सुंदर श्लोक है भक्तों, हाँ, जिसके अंदर हम मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वदन्ति तत्वतः विदस्तत्वम् यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक तो यहां पर ये कोट हुआ है और इसके बाद अगले पेज पे 2 और वर्सेस कोट हुए हैं। मैं आपको पूरा अच्छे से ब्रीफ करता हूं। तो सबसे पहले जो महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने सारे के सारे वेदों को कंपाइल किया पुराणों और उपनिषदों के अंदर, उनके पिता पराशर मुनि, महर्षि वेदव्यास के फादर, उन्होंने भगवान की जो डेफिनेशन लिखी है शास्त्रों में, वो ये लिखी है कि भगवान वही हैं जो कि षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, जिनके 6 ऑपुलेंसेस हैं, जो 6 ऑपुलेंसेस से कंप्लीट हैं। यानी बेस्ट ऑफ ब्यूटी होनी चाहिए, सबसे अधिक सुंदर, जो सबसे ज्यादा फेमस हो, ऑल फेमस, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, 3rd, 4था जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, ज्ञानी, बेस्ट ऑफ नॉलेज, 5वां ऑल वेल्थ, यानी कि जो सबसे ज्यादा वेल्दी हो, बेस्ट ऑफ वेल्थ, और ऑल रिनाउंसिएशन, यानी कि जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ रिनाउंस करने के अंदर भी बेस्ट हो, कोई चीज त्यागने के अंदर भी, रिनाउंस करने के अंदर भी बेस्ट एग्जाम्पल दें। ये जो 6 ऑपुलेंसेस हमको जहां मिलते हैं वो भगवान कृष्ण में ही हमको देखने को मिलेंगे। हाँ, बेस्ट ऑफ ब्यूटी, तो ब्यूटी उनकी इतनी सुंदर है कि गोपीज ये बोलती थी ब्रह्मा जी को कि आपने हमारी पलकें क्यों बनाई, हम झपकते हैं तो हम भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। बेस्ट ऑफ ब्यूटी, बेस्ट ऑफ वेल्थ, तो द्वारकाधीश, एज अ द्वारकाधीश, सोने की उनकी द्वारका थी, बेस्ट ऑफ वेल्थ का उन्होंने उदाहरण दिया। बेस्ट ऑफ पावर, तो इतने असुरों का वध किया, गोवर्धन को उन्होंने ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा छोटा सा खिलौना लेता है। तो उसमें कई एग्जाम्पल्स हैं उनकी लीलाओं के अंदर, बेस्ट ऑफ पावर के अंदर। बेस्ट ऑफ नॉलेज, जो उन्होंने पूरा वैदिक ज्ञान का एसेंस, भगवत गीता जो अर्जुन को पूरा बताया, बेस्ट ऑफ नॉलेज, पूरा पूरा भगवत गीता मतलब पूरे वैदिक नॉलेज का जो पूरा निचोड़ है। और बेस्ट ऑफ फेमस, तो भगवान कृष्ण के सारे की सारी लीलाएं फेमस हैं। आज भी लोग मतलब दही हंडी, माखन चोर के नाम से, कोई उनकी यौवन की लीलाएं, कोई उनकी एडल्ट होने की लीलाएं, मतलब इतने फेमस हैं आज भी। तो
बेस्ट ऑफ फेमस के अंदर भी, और बेस्ट ऑफ रिनंसिएशन, जब उन्होंने वृंदावन छोड़ के जब वो मथुरा गए थे, तो इतना वृंदावन वासियों से उनका प्रेम था, उसके बाद भी वो अपने धर्म की रक्षा के लिए बेस्ट ऑफ रिनाउंस का एग्जाम्पल वहां पे देते हैं। तो पराशर मुनि ने ये 6 ऑपुलेंसेस बताए हैं जो हमें भगवान कृष्ण के अंदर देखने को मिलते हैं, 6 ऑपुलेंसेस। एंड इसके अलावा आपको मैं बताता हूं कि ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, इसमें भगवान को रियलाइज करने के 3 स्टेप्स हैं। तो मैं आपको श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, आपका परपट में है, परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। भगवान को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 अवस्थाएं हैं, ओके? और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ये हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है? ब्रह्मेति, जो यहां श्लोक में लिखा हुआ है, ब्रह्मेति। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो भी हम अपने आसपास एनर्जीज देख रहे हैं, ये जो निराकार ब्रह्म हम देखते हैं, ये भगवान कृष्ण का फर्स्ट रियलाइजेशन है। ब्रह्मन यानी कि ऑल एनर्जीज ऑफ कृष्णा, ये जो मैंने आपको बताए 5 महाभूत, 24 एलिमेंट, ये सब एनर्जीज हैं भगवान कृष्ण की। जैसे एक ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट का जो रोशनी है वो निराकार है, दैट इज द लेवल ऑफ ब्रह्म। निराकार रोशनी है, रोशनी है, ट्यूबलाइट से अलग नहीं है, लेकिन निराकार है। पहली स्टेज। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो ब्रह्म के लेवल तक रहते हैं, ब्रह्म के लेवल तक भगवान को समझते हैं, राइट? लेकिन वास्तविकता में ट्यूबलाइट निराकार नहीं है, ट्यूबलाइट का कंप्लीट फॉर्म है। तो सेकंड स्टेज क्या होती है? परमातेति, परमात्मा, यानी हम सभी जीवात्माओं के, हम सभी के शरीरों में स्थित हृदय में परमात्मा स्वरूप जो है, वो सेकंड रियलाइजेशन है, राइट? वो योगीज जब ध्यान लगाते हैं और अष्टांग योग की पद्धत को फॉलो करते हैं, हिमालयस में, जूनागढ़ में, कई जगह आज भी हैं बहुत से ऐसे योगीज, तो वो परमात्मा के दर्शन करते हैं, हृदय में स्थित परमात्मा के, वो परमात्मा में लीन होने के दर्शन करते हैं, वो सेकंड स्टेज है। और थर्ड है भगवान, यानी उनका कंप्लीट फॉर्म, उनका पूरा रूप, उनका पूरा रंग, उनके एसोसिएट्स, उनके पिता, उनका लोक, हर चीज, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण। तो देयर आर 3 स्टेजेस टू अंडरस्टैंड। देखो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 1.2.11, इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा है? परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में कराता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ये हैं ब्रह्म, फिर परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। और नीचे देखो, नीचे इसका एग्जाम्पल सूर्य का भी दिया है प्रभुपाद ने, कि सन की लाइट और सन की डिस्क और सन प्लैनेट। हम ये नहीं बोल सकते सनलाइट को देख के कि सन जो है वो निराकार है, वो भगवान कृष्ण की एनर्जीज हैं, बॉडीली एफल्जेंस, कृष्ण का बॉडीली एफल्जेंस, एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ऑल एनर्जी जो हम देख रहे हैं, ये निराकार रूप जो हमें देखते हैं, ये भगवान का पहला स्टेज है। देन सेकंड स्टेज इज परमात्मा एंड थर्ड स्टेज इज भगवान कृष्ण स्वयं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे मान लीजिए अगर हम रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और किसी व्यक्ति ने अगर ट्रेन नहीं देखी और ट्रेन अगर दूर से आ रही है, तो वो ट्रेन तो है, और कोई व्यक्ति बोले देखो सामने ट्रेन आ रही है, तो क्या दिखेगा? केवल ट्रेन की लाइट दिखेगी, ठीक है? वो पहली स्टेज है ब्रह्म। अच्छा, ट्रेन ऐसी होती है। अब जब ट्रेन आएगी थोड़ी प्लेटफॉर्म के नजदीक, तो परमात्मा लेवल आ जाएगा, जब हम देखेंगे अच्छा ट्रेन के साथ इंजन होता है और पीछे इसके डब्बे भी हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके डब्बे भी हैं, अच्छा ये कुछ लंबी सी है। और भगवान का जो रियलाइजेशन है थर्ड स्टेज, वो जब ट्रेन आएगी हम देखेंगे अरे ट्रेन के अंदर लोग बैठे हैं, अंदर सामान भी रखा है, अंदर कुर्सियां हैं, दैट इज द थर्ड स्टेज। दिस श्रीमद् भागवतम
is justifying. Now इसके बाद आप देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे परपट में ब्रह्मा जी का श्लोक है, ब्रह्म संहिता का। किसका श्लोक? ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी की स्तुति है। किसकी स्तुति? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए और जब क्रिएशन स्टार्ट होनी थी, तब जब उन्होंने स्तुति बोली थी, उसको कहा जाता है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक आपके परपट में लिखा है, ईश्वरः परमः कृष्णः। बहुत अच्छा श्लोक है, देखो उसको समझो। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम। देखो ये यहां लिखा है, देखो पहले आप ध्यान दो अपने, ये दिखा है आपको, ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर। एवरीबॉडी इज अ कंट्रोलर। देवता भी कंट्रोलर है, वायु देव वायु कंट्रोल करते हैं, जल के देवता जल को कंट्रोल करते हैं, इंद्र देवता बारिश कंट्रोल करते हैं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। फिर आगे क्या लिखा है? परम। परम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, यानी सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर परमः, कंट्रोलर सुप्रीम, परम मतलब सुप्रीम। फिर थर्ड वर्ड क्या है? कृष्ण। डायरेक्ट नाम लिखा है श्लोक के अंदर, कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण लिखा है। फिर क्या लिखा है आगे? सच्चिद आनंद विग्रह। सत चित्त आनंद। सत मतलब एटर्निटी, ट्रुथफुलनेस। चित्त का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद ब्लिसफुल, यानी देखो उनका उनका देखो भगवान का बॉडी हमारे जैसा मटेरियल नहीं है। ये 24 एलिमेंट जो मैंने आपको बताया ना शुरू में, 24 एलिमेंट, ये केवल भौतिक सृष्टि में है। आध्यात्मिक सृष्टि में ये 24 एलिमेंट नहीं है। ये पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि ये सब नहीं है, वो एंटी मटीरियल वर्ल्ड है। तो यहां भगवान का उन्होंने विग्रह का डिस्क्रिप्शन किया, सत्य चित्त आनंद का फॉर्म। कृष्णा हैज इट्स कंप्लीट फॉर्म बट इट इज स्पिरिचुअल, कंप्लीटली स्पिरिचुअल। सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह मतलब फॉर्म। आगे क्या लिखा है? अनादिराग्दि गोविंद, यानी जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है और ना जिसका कोई अंत है। सर्व कारण कारणम, यानी सारे कारणों के कारण, हर कॉज के कॉजेस, हर कॉज के कॉजेस। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है भक्तों। ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद का फॉर्म, अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का श्लोक है। दिस इज सी प्रभुपाद इज कोटिंग एवरीथिंग फ्रॉम रेफरेंस, एवरीथिंग फ्रॉम रेफरेंस फ्रॉम स्क्रिप्चर। आगे भी एक और भागवतम का श्लोक है, आगे इसी परपट के अंदर आगे वो क्या है? एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। यहां पर वर्णित, उसका नीचे ट्रांसलेशन है, यहां पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, यानी वो अवतारी हैं। अवतार नहीं है, अवतारी, जिनके अंदर से सारे अवतार भगवान के आते हैं। अवतारी, ही इज नॉट अवतार, जिनके अंदर से वामन देव, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब आते हैं, वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये देखो यहां पे लिखा है। तो कहने का मेरा मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि यहां पर ये 2-3 जो रेफरेंस हमने देखे, श्रीमद् भागवत का रेफरेंस है। श्रीमद् भागवतम 18 पुराणों का सुप्रीम पुराण है। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। मतलब श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण की कंप्लीट एक्टिविटीज है। जैसे भगवत गीता के अंदर भगवान की आइडेंटिटी आती है और भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें कृष्ण की एक्टिविटीज हैं कंप्लीट। और उसके बाद आता है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत इज अहेड ऑफ, अगेन नेक्स्ट टू भागवतम। उसके अंदर भगवान कृष्ण की मेंटेलिटी हमको जानने को मिलती है। इतना कुछ है भक्तों। तो यहां पर उसके रेफरेंस कोट किए गए, ब्रह्म संहिता का रेफरेंस कोट किया गया। और यहां पर इस श्लोक के अंदर तो प्रभुपाद ने कितना टाइम लेके कितना इस पे समय दिया है भगवान को भगवान बताने के लिए। और इसके अलावा तो इन्यूमरेबल
इन्यूमरेबल रेफरेंसेस हैं हमारे शास्त्रों के अंदर, जो सारे कोट नहीं हो सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर लास्ट जो मैं आपको परपट पढ़ता हूं, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। कुतः, कहां से तुम्हारे, अभी वो ऐसा कुतस्तवा कश्मल इदम, ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारी लाइनेज तो इतनी रिच है, तुम भरतवंशी हो, पांडु के पुत्र हो, माता कुंती तुम्हारी माता है, तो तुम ऐसे अनार्य व्यक्ति की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जो जो जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाता। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि प्रजा की रक्षा करना, धर्म के विरुद्ध युद्ध करना और प्रजा को भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के पथ की तरफ लेके जाना। तो तुम अनार्य की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम आर्य हो, भरतवंशी हो, तुम्हारी इतनी रिच हेरिटेज है, और तुम ऐसी मूर्खता जैसी बात कर रहे हो। कुतस्तवा कश्मल इदम, तुम्हारे अंदर ये कहां से गंदगी आ गई? आप मेरी बात समझे? क्योंकि अर्जुन की जो वो हेरिटेज लाइनेज है पूर्वजों की, वो बहुत रिच है। पांडु का पुत्र, भीष्म पितामह उसके इतने ज्ञानी व्यक्ति उसके पितामह हैं, और उनके पहले भरतवंशी है। तो इसलिए कुतस्तवा कश्मल इदम विषये समुपस्थितम, तुम्हारे अंदर ये कहां से आई गंदगी? भगवान ने सीधा देखो मित्र के रूप में डांटना शुरू कर दिया अर्जुन को, एक तरह से स्कोल्डिंग, एक तरह से सरकास्टिकली, एक कजन ब्रदर की तरह बात करने सीधा, भाई क्या तुम सोच रहे हो, कहां से तुम्हारे अंदर ये बात आई? अर्जुन के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद। और जो थर्ड वर्स हम जो देखते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्व पयुपपदते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवतोतिष्ठ परंतप। हे प्रथा पुत्र, अभी देखो आगे और अर्जुन को थोड़ा सरकास्टिकली डांट के नपुंसक तक बोल दिया। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अभी अर्जुन को और स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। समटाइम्स कृष्णा इज स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लाइक थंडरबोल्ट की तरह, वो जो इंद्र का होता है ना वज्र, उसकी तरह स्ट्रिक्ट होके एकदम बोल रहे हैं, तुम ये हीन नपुंसकता की तरह बात कर रहे हो, प्रथा के पुत्र हो। यहाँ पे उसकी माता को ग्लोरीफाई हो रहा है। प्रथा पुत्र लिखा है ना यहाँ पे ट्रांसलेशन में। प्रथा, आपको मैंने पहले बताया था ना एक बार कि माता कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। अर्जुन की माता कुंती जी थी, उनकी माता का दूसरा नाम था प्रथा पुत्र। तो प्रथा इसलिए यूज कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम्हारी माता इतनी ग्लोरियस हैं, क्योंकि माता कुंती महाभारत में, भक्तों आपको पता है, वो ब्रह्मचर्य रही थी। उन्होंने, उनके जो पांडव 3 पुत्र हुए, वो उन्होंने देवताओं का मंत्र पढ़ के हुए थे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, अर्जुन के पिता थे पांडु, महाराज पांडु। महाराज पांडु से एक बार गलती से जंगल में एक ऋषि होते हैं, किंदम ऋषि, वो अपनी स्त्री के साथ होते हैं। उस समय वो बाण चलाते हैं महाराज पांडु, और ऋषि किंदम और उनकी स्त्री, गलत समय पे उनकी हत्या हो जाती है महाराज पांडु से, जब वो अपनी स्त्री का संग कर रहे थे। और उनको मालूम नहीं पड़ता, वो दूर से बाण चलाते हैं, तो समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते ठीक से, तो बाण चलाते हैं, तो ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ वो बाण आर पार हो जाता है। तो ऋषि किंदम उनको, महाराज पांडु को श्राप देते हैं कि तुमने मुझे इस तरह मार दिया, तुम एक जिम्मेदार क्षत्रिय हो, तुम्हें देखना चाहिए था कहां चला रहे हो बाण, किस पे चला रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे ही तुम अपनी पत्नी के साथ संग करने जाओगे, तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज पांडु अब डर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो कुंती माता को बताते हैं आके कि ऐसे श्राप लग गया है, तो अब हम संग नहीं कर सकते। तो कुंती माता को दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, और आपको पता है महाभारत में कि वो मंत्र एक बार माता कुंती ने टेस्ट करने के लिए शादी से पहले यूज किया था, तो सूर्य पुत्र कर्ण आ गए थे उनके पास, ये हम जानते हैं। और माता कुंती को कर्ण को पानी में बहाना पड़ा था, बिकॉज उस वक्त वो उनकी शादी नहीं हुई थी। तो माता कुंती 3 देवताओं का आह्वान करके
युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन जो है वो देवता के ही मतलब अंश होते हैं, और वो मंत्र का उच्चारण करके ये 3 पांडुपुत्र आए थे। और जो बाकी जो 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव, उनको वो माद्री जो पांडु की दूसरी पत्नी थी उनके पुत्र थे। वो मंत्र माता कुंती माद्री को देती हैं, और माद्री उसका इस्तेमाल करके नकुल और सहदेव उनको प्राप्त होते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि माता कुंती बहुत ग्लोरियस लेडी थी, अपने ब्रह्मचर्य रही, और उसके अलावा उन्होंने बहुत दुख झेले, पांडवों के अंदर पूरे संस्कार दिए, उनको धर्मपरायण बनाया। लेकिन पांडवों के साथ इतने कष्ट उन्होंने झेले, बच्चों को संभाला, पांडवों के साथ वनवास गए, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन वो एक ऐसी माता थी जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी माता कुंती महाभारत में, कि अपने पुत्रों को एक साथ रखती थी, यूनिटी बना के रखी मां की वजह से, और अच्छे संस्कार, ताकि 5 पांडुपुत्र धर्मपरायण रह सके। हा? तो यहां पर प्रथापुत्र भगवान बोल रहे हैं, हे प्रथापुत्र, जो तीसरा श्लोक है, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्व। तो यहां पर पार्थ वर्ड का मतलब प्रथा के पुत्र। तुम्हारी माता इतनी ग्लोरियस थी, इतने कष्ट सहे हैं, इतनी तुम्हारी माता एक क्षत्राणी थी। और आप देखिए, माता कुंती ने जब सारी कुरुक्षेत्र का जब सब कुछ वो जीत जाते हैं, पांडव राजा बन जाते हैं, तब भी भगवान कृष्ण को ये बोलती हैं कि आप हस्तिनापुर से मत जाइए, क्योंकि हमारे को इतनी प्रॉब्लम्स थी तो आप हमारे साथ थे। मैं चाहती हूं कि हमारे को प्रॉब्लम्स आए, दुख मिले, ताकि आप भगवान कृष्ण हमारे साथ रहें। तो ये एक ग्लोरियस लेडी थी महाभारत के अंदर। तो इसलिए उसको, अर्जुन को वो एक तरह से डांट रहे हैं, थोड़ा मतलब एक तरह से उसको गुस्सा कर रहे हैं, भगवान चैस्टिसाइज कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, पहले से तीसरे श्लोक में अर्जुन को थोड़ा डांट पड़ती है। तो हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता, दुर्बलता की बात करी है। देखो, एक होता है हृदय की सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस मतलब जब हम किसी के प्रति करुणा हो जाती, करुणामयी, करुणा मतलब कंपैशन, वो होता है हृदय की सॉफ्टनेस। इसको मत नहीं मारना चाहिए, जानवर को कष्ट मत दो, इसको दुखी मत करो। वो व्यक्ति की हृदय सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस से व्यक्ति दूसरों पे करुणामय रहता है। और सबसे अच्छी करुणा क्या करनी चाहिए? हरिनाम। आपके आसपास के लोगों को दो हरिनाम, हैं? बिल्डिंग के वॉचमैन को दे दो, जिसको दे सकते हैं आप हरिनाम दे दो। वो करुणा सबसे बड़ी करुणा। और दूसरा होता है हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट। वीकनेस ऑफ हार्ट से व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन भी नहीं कर पाता, अपना ड्यूटी भी नहीं कर पाता। मतलब वो वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से अपना काम भी नहीं कर पाता, वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। तो वीकनेस ऑफ हार्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति अपना धर्म भूल रहा है। तो अर्जुन यहां पे अपना क्षत्रिय धर्म भूल रहे हैं और वीकनेस ऑफ हार्ट। तो कृष्ण उसको डांटने लगे हैं कि तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता आ रही है, तुम दुर्बल हो रहे हो, जो कि माता कुंती का पुत्र है, प्रथा का पुत्र है, ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हारे अंदर कहां से ये गंदगी आई? तुम तो आर्यन हो, जिसकी इतनी रिच हेरिटेज है, जो क्षत्रिय धर्म समझता है, जिसको पता है कि प्रजा के साथ अधर्म नहीं करना, उसको धर्म की स्थापना करनी है। आप एक अच्छे क्षत्रिय होने के नाते आपको धर्म के साथ धर्म परायण रहना है, और आप एक अनार्य की तरह बात कर रहे हो, एक नपुंसक व्यक्ति की तरह दुर्बल हो गए हो। दुर्बल, ये भगवान का भाव था। भगवान ने इस 3rd श्लोक में ये अर्जुन को बताया। तो मेरे ख्याल से आज हम थोड़ा, ये तात्पर्य लंबा था इसका, सेकंड श्लोक का, तो मैं चाहता था कि थोड़ा उसमें समय लगे, क्योंकि प्रभुपाद ने काफी अच्छे से भगवान के बारे में बताया है कि कृष्ण भगवान क्यों है। तो अभी हम ये तीनों श्लोक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास कुछ समय शेष है, तो हम इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो पहला श्लोक में क्या था? संजय ने बोला धृतराष्ट्र से, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहां पर हमें प्रभुपाद ने क्या सिखाया? हमको प्रभुपाद ने ये सिखाया कि ऐसी स्थिति, लैमेंटेशन, अटैचमेंट, लैमेंटेशन, जब व्यक्ति, जब भौतिक
भौतिक आसक्ति में रहता है, भौतिक शारीरिक स्तर पे आसक्ति रखता है, तो वो दुख का कारण वो व्यक्ति बनता है। हमको जिससे भी हम आसक्ति रखेंगे वो ही व्यक्ति से दुख मिलेगा, या तो वो व्यक्ति रहेगा नहीं, या वो व्यक्ति से, और भौतिक वस्तुओं से भी हमको दुख मिलता है। जिससे हम ज्यादा अटैचमेंट करेंगे हमको दुख देगी वो चीज, आज नहीं तो कल वही चीज हमको दुख देगी। जैसे हम बहुत ज्यादा खाने से आसक्ति रखेंगे, भौतिक आसक्ति हुई, बहुत खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो क्या होगा, दुख का कारण बन जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी अलग अलग तरह की। तो कहने का मतलब प्रभुपाद ने हमको ये समझाया कि हमको व्यक्ति के स्थूल शरीर पे काम नहीं करना चाहिए, उसके आत्मिक स्तर को, आत्मा को बचाना चाहिए। डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों को नहीं बचाना चाहिए कि व्यक्ति डूब रहा है तो कपड़े बचा लूं तो बच जाएगा वो, नहीं। तो भौतिक ये जो भौतिक जगत है, इसमें जीव आत्मा ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है अलग अलग योनियों में, हरि बोल, 84 लाख स्पीशीज में ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है। तो ऑलरेडी मटेरियल वर्ल्ड में वो दुखी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, फिर आदि दैविक दुख जो देवताओं से मिलते हैं, आदि भौतिक दुख जो दूसरों से मिलते हैं, आदि आत्मिक दुख जो अपने मन से मिलते हैं। ये रियल प्रॉब्लम से हर व्यक्ति जूझ रहा है। तो हम उसको अगर आत्म साक्षात्कार के लिए भगवत नाम, हरिनाम देंगे, या उसके हम आत्म के स्तर पे कार्य करेंगे, वो उसके ऊपर सबसे बड़ी करुणा है। तो क्या मैंने कहा था, जीव दया, कृष्ण नाम, सर्वधर्म सार। हम अगर केवल शरीर के स्तर पे किसी को हेल्प करेंगे वो पर्याप्त नहीं है। और हम कितना कर लेंगे, कितना किसी गरीब को कपड़ा दे देंगे, कितना कर लेंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में उसको हम हरिनाम दें। कल को अगर आप किसी गरीब की कहीं मदद करें तो उसको हरिनाम दें, बोलो भाई हरे कृष्णा बोलो, चलो हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, भैया भैया ये लिख के दे रहा हूं, इसको बोला करो, ऐसे हरिनाम दो। आगे फिर उसकी मर्जी वो क्या करता है, लेकिन हमको ये दया दूसरे जीव पे करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस फर्स्ट वाले के परपट में ये समझा, जो आप पढ़ोगे तो आपको भी ये आइडिया लगेगा। और देन सेकंड जो श्लोक था, कुतस्तवा कश्मलिदम विषमे समुपस्थितम, तो भगवान ने कहा तुम में ये कैसे कलमश आ गया। और हमने यहाँ पे भगवान सुप्रीम कृष्ण कैसे हैं, इसके 3 श्लोक देखे। एक तो ब्रह्म संहिता का श्लोक देखा, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, परम का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर, कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, सच्चिद आनंद विग्रह, फॉर्म ऑफ सत्य चित्त आनंद, एटर्निटी यानी कि ट्रुथ, एटर्निटी ट्रुथफुलनेस। चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। ओके, विग्रह मतलब फॉर्म, और जिनका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिनका कोई एंड नहीं है, और सारे कारणों के कारण है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, ईश्वर परम कृष्ण। और हमने 3 अवस्थाएं समझी, 3 अवस्थाएं। एक तो पहली अवस्था भगवान को रियलाइज करने की कौन सी होती है, निराकार ब्रह्म। जो भी आप देख रहे हो अभी, पानी, अग्नि, जल, वायु, भगवान 7 चैप्टर में कहेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मेरी एनर्जी है। 7 चैप्टर में बोलते हैं मेरी एनर्जी है, माई एनर्जीज। तो ये जो हम देखते हैं निराकार, या जो भी एनर्जी देखते हैं, दिस इज ब्रह्मन, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ हमारा परमात्मा, जो कि हृदय में स्थित परमात्मा, जो योगीज जिस पे मेडिटेट करते हैं। ज्ञानी लोग होते हैं ब्रह्म के स्तर पे, वो लोग भगवान को मेडिटेट करते हैं। योगी करते हैं परमात्मा के लेवल पे, यानी हृदय में स्थित परमात्मा। और तीसरा भक्त यानी डिवोटी भगवान को कंप्लीट फॉर्म के अंदर, भगवान के रिलेटिव्स, भगवान के सखा, भगवान के माता पिता, सारा कुछ भगवान एज अ पर्सन, बिकॉज ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी। और तीसरा श्लोक जो था, इसमें एक और भागवत का है, आप देखिए, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम प्रियंति युगे युगे। यहां पर इसमें क्या लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत का श्लोक है। कृष्ण ही भगवान है, अवतारी हैं, यानी सारे अवतार भगवान कृष्ण से उद्गम हो रहे हैं।
तो ये हमने यहाँ समझा। तो ये इसका आप ये पूरा एक बार परपट पढ़ लेना। और मैंने आपको ये भी बताया था इस श्लोक में कि पराशर मुनि ने भगवान की बताई है 6 ऑपुलेंसेस। पराशर मुनि जो महर्षि वेदव्यास के पिता हैं, और उन्होंने क्या भगवान की व्याख्या बताई कि ऑल वेल्थ, बेस्ट ऑफ वेल्थ, बेस्ट ऑफ ब्यूटी, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ फेम, और बेस्ट ऑफ पावर, एंड बेस्ट ऑफ रिनाउंसिएशन, ये 6 ऑपुलेंसेस हमको जिनमें मिलते हैं पूर्ण बेस्ट, इज गॉड। वो भगवान है, वो स्वयं भगवान है। अब ये 3 रेफरेंस जो लिखे हैं सेकंड श्लोक के परपट में, 2 भागवत के और 1 ब्रह्म संहिता का श्लोक। और मैंने आपको कहा था ना, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी की स्तुति है, और वो पहला श्लोक है ब्रह्मा जी की स्तुति का। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए तो ब्रह्म संहिता की स्तुति बोली, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा है, भगवान के धाम के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो उसका पहला श्लोक है ईश्वर परम कृष्ण। तो दीज आर दी रेफरेंसेस कोटेड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड ब्रह्म संहिता। तो और तीसरा श्लोक, या क्लैब्यम गमः पार्थ, तो भगवान फर्दर अर्जुन को और डांटते हैं कि तुम में ये हीन नपुंसकता कैसे आ गई, तुम तो प्रथा के पुत्र हो, हैं, और तुम इतने दुर्बल हृदय के हो गए, दुर्बल हृदय, जहां पर कि तुम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे। ये तो गलत बात है। जब व्यक्ति वीकनेस ऑफ हार्ट में जाएगा तो वो अपना खुद का काम ही नहीं कर पाएगा ठीक से, और वो तो ठीक नहीं है। और तुम क्षत्रिय हो, तो तुमको तो धर्म को स्टैब्लिश करना है, तुमको प्रजा को दिखाना है, और तुम ही ऐसे करोगे। जब तुम्हारी माता इतनी ग्लोरियस थी, तुम्हारा वंशज इतना ग्लोरियस रहा है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो आज हम ये 3 श्लोक कवर कर पाए, क्योंकि ये थोड़ा इसमें डिटेल था, क्योंकि अभी एक्चुअल फिलॉसफी स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा परपट भी बड़े होंगे, तो हम उस श्लोक पे थोड़ा ज्यादा समय देंगे ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें। एकदम जल्दी जल्दी में फिर वो तत्व 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 जो है वो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो भी प्रश्न हो, अभी भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आप ग्रुप में तो मुझे डालिए जो भी प्रश्न हो। ये जो परपट आप पढ़ते हैं, इसके अंदर अगर आपको कोई प्रश्न हो इस परपट के अंदर, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ आज कक्षा में हमारे जो कक्षा में आज एक बहुत ही सीनियर डिवोटी भी हैं, और पीताम्बर कृष्णदास प्रभु जी, आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम।